आज अगेन हम लोग कुछ मार्केट मिथ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्या है कि लोगों को ये लगता है कि करंट का, जैसे अभी बियर रन है, बियर रन में जो टूटने वाला शेयर है, जो सबसे कम टूटता है, वो अगला बुल रन का आपको विनर होता है। ये एक सरासर गलत थ्योरी है। मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल के साथ प्रूव करता हूँ। न्यूजेन लास्ट बुल रन में 8x हुआ था, स्काई गोल्ड 15x हुआ था, कल्याण ज्वेलर देख लो कितना पैसा बनाया है। न्यूजन अपने उस टाइम के ऑल टाइम हाई से 54% नीचे थी। सेम विथ स्काई गोल्ड एंड सेम विथ कल्याण ज्वेलर। कल्याण ज्वेलर आई थिंक अराउंड 35-40% अपने उस टाइम के हाई से नीचे थी। सो जो ये थ्योरी है ना, कि थ्योरी बनाया जा रहा है कि जो करंट में सबसे कम गिरेगा कंपनी, वो अगला बुल रन का विनर होगा, ये गलत है। आपको कोई अगर कुछ बोल देता है तो उसे एज ए क्या बोलते हैं, भगवान की लकीर मान के आपको सच नहीं मान लेना है। आपको खुद का एनालिसिस करना है। यू हैव ट्रेंड लाइन, यू हैव ट्रेडिंग व्यू, सब तो फ्री में अवेलेबल है ना भाई, जाओ चेक तो करो। इवन मेरा बात को भगवान का लकीर मान के मत ले लो, जाओ चार्ट उठाओ, चेक करो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है। क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोगों का मार्केट में, कि लोगों को ना इजी सॉल्यूशन चाहिए। लोगों को चाहिए कि तुम मुझे बता दो कि सबसे इजी तरीका कौन सा है मार्केट में पैसा बनाने का। तो लोग क्या करते हैं ना, इनोवेटिव इजी सॉल्यूशन का आइडिया लेके आते हैं। कुछ चालाक लोग होते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं आपको बोलूँगा ना कि मार्केट में इजी पैसा कमाने का तरीका नहीं है, यू वॉन्ट बिलीव मी, ठीक है। लेकिन अगर कोई वहीं पे आ जाए और आपको बोल दे कि ऐसा ऐसा कर लो, ठीक है, गाइडेंस देख लो, ये देख लो, और जो कंपनी सबसे कम टूटा हुआ है अभी बियर रन में, वो मल्टी बैगर बनेगा अगला बुल रन का। फ्यूचर में कैसा रेवेन्यू आने वाला है मतलब नहीं है, पैट कैसा आने वाला है मतलब नहीं है, बस जो देख लो, जो 15-20% टूटा हुआ है उसको खरीद लो, अगला बुल रन का वो विनर होगा। भाई उठा के देखो, स्काई गोल्ड 15 गुना हुई थी, न्यूजन 8 गुना हुआ था अपने उस टाइम के लो से। मल्टीबैगर नहीं था क्या, लेकिन अपने उससे पहले के हाई से वो सब 50-50% टूटा हुआ था। तो ये थ्योरी गलत है। जब तक आप लोग इजी सॉल्यूशन ढूंढोगे तब तक आपको ऐसा ही थ्योरी चिपकाया जाएगा जो कि वर्क नहीं करता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादातर यूट्यूबर जो यहाँ पे है, आपको यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, जे जस्ट क्या करते हैं ना, चीज़ों को सिंपल बना देते हैं। और ज़्यादातर उसमें से ऐसे हैं कि जब नंबर अच्छे आ रहे होते हैं कंपनी के, तब उन पे वीडियो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इट विल गिव देम इन्वेस्टमेंट। और क्या होता है सीन एक्चुअल में, कि शेयर प्राइस में बहुत सारे टाइम पे वो नंबर डिस्काउंटेड होते हैं। और मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, स्टार्ट लुकिंग फॉर फ्यूचर। फ्यूचर आपको देखना पड़ेगा कंपनी का। जैसे कि अभी किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, तो देखो कि वो अगला क्वार्टर कितना कैसा नंबर ला सकता है, उसके अगला साल कैसा नंबर ला सकता है। अगर आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आता तो मेरा विंटेज कॉफ़ी का वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देन आपको मैंने इस पे बनाया था वीडियो E2 नेटवर्क्स पे, जिस पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था दिस कंपनी कैन डू, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है ये कंपनी। अद्वैत का देखो, पता चल जाएगा हाउ डू आई डू दिस थिंग्स। इसके लिए आपको बिजनेस को डिटेल में समझना पड़ेगा, इन एंड आउट। बस मैनेजमेंट के गाइडेंस को ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है। क्या मैनेजमेंट बोलते हैं 40-45%, तो दैट्स ऑल। इससे मतलब है कैसे 40-50%, क्या ये एक्सीड कर सकती है, क्या ये अंडर परफॉर्म करेगी। आपको ये सारे चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट के गाइडेंस को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। और जो थ्योरी बना के आपको दिया जाता है ना कि इजी इजी, ठीक है, कि हाँ मैनेजमेंट एक गाइडेंस को अप किया तो कंपनी पैसा बनाएगा, डाउन किया तो पैसा नहीं बनाएगा, ठीक है। ये सब फालतू की फिलॉसफी है बाद में जस्टिफाई करने के लिए। देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो चीज़ों को बाद में जस्टिफाई करेंगे। मल्टी बैगर पे बात करेंगे, पहले नहीं बात करेंगे। जब मल्टी बैगर बन जाएगा बात करेंगे, बोलेंगे मैंने उसे पहले खरीदा हुआ था। क्यों? दे वांट टू लुक स्मार्ट, दे वांट टू गिव यू इजी सॉल्यूशन। देयर इज नो इजी सॉल्यूशन इन मार्केट। ये बात समझ लो। अगर आज नहीं समझोगे 2-3 साल बाद समझ ही जाओगे। 10-15 कोर्स खरीद लोगे, फिर समझ आएगा ही ये चीज़, ठीक है। देयर इज नो इजी सॉल्यूशन। एंड सबसे पहले बात बताता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस इज ओनली 5%, फंडामेंटल इज 15-20%, एंड रेस्ट इज क्या है, आपको सेक्टर एनालिसिस होना चाहिए, कंपनी का एनालिसिस होना चाहिए, जियो पॉलिटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी समझ में आना चाहिए। रेस्ट इज योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी आपको मार्केट में काफ़ी चीज़ सिखाता है। तो
मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार फिर बोलता हूँ, शॉर्टकट मार्केट में नहीं है, शॉर्टकट मत ढूंढो। ये इतना आसान मार्केट नहीं है कि गाइडेंस को अप कर रहा है तो नंबर बन रहा है, गाइडेंस को डाउन कर रहा है तो नंबर नहीं बन रहा है। दिस इज परफेक्ट टाइम, यू शुड लुक फॉर लो पीई एंड हाई ग्रोथ कंपनी, जो टूटा हुआ है जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ है। देयर आर मैनी कंपनीज। अपना खुद का कैलकुलेशन करना सीखो, देयर इज नो वर्क अराउंड यहाँ पे, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। और इजी सॉल्यूशन मत ढूंढो, बहुत लोग आपको कोर्स चिपकाएंगे अगर इजी सॉल्यूशन ढूंढोगे। इजी सॉल्यूशन नहीं है, आपको मैंने सिंपल बोला ना। एक थ्योरी आजकल चल रहा है कि जो करंट बियर मार्केट का सबसे टूटा हुआ शेयर होता है वो अगले बुल रन में आपको विनर बनता है। उठा के देखो दोस्त, ठीक है, चार्ट उठाओ। मैंने 3-4 कंपनी का तो लाइव एग्जांपल दिया, तो 10-20 कंपनी का चार्ट देखो, खुद रियलाइज करोगे। मैं आप लोगों को एक चीज जागरूक बनाना चाहता हूं, किसी के भी बोली को ना भगवान की लकीर मान के, सच्चाई मान के एक्सेप्ट मत करो, नॉट इवन मी, ठीक है। अपना देखो, वी हैव एआई, वी आर प्रिविलेज्ड पीपल, हमारे पास बहुत सारा टूल्स है जो कि हम लोग फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं अपना, ठीक है। ये तो हो गया कि मेरा इस पे क्या टेक है, क्योंकि एक्चुअली मैं ना आप लोग ऐसा सवाल करते हो मुझसे बहुत बार, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के बता देता हूँ। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज समवन, मैं किसी और की थिंकिंग और किसी और के थॉट प्रोसेस को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ, बट इफ़ यू क्वेश्चन मी अगेन एंड अगेन, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपको मैं सही आंसर दूँ, ठीक है। मैं थोड़ा कन्फ्लिक्ट वगैरह से बचने वाला आदमी हूँ। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे कि एफआई सेलिंग, मेरे हिसाब से एफआई सेलिंग इज ओवर एग्जैजरेटेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको तुल दिया जाता है। पहली बात तो ये समझो, एफआई का पैसा होता कहाँ है। एफआई का ज़्यादा पैसा होता है आपको कहाँ पे, लार्ज कैप वगैरह में। पिछले 3 दिन से देख लो, एफआई बेच के जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट में पैसा बन रहा है। एटलीस्ट आई कैन से कि मेरा तो बना है, 10-12% बन चुका है पिछले 3 दिन ट्रेडिंग सेशन में। इवन इफ यू आर होल्डिंग गुड कंपनीज, आपने भी बनाया होगा। नेक्स्ट बुलरन विनर को ये सब मत देखो, प्रीवियस बुलरन विनर, नेक्स्ट बुलरन विनर, अगर कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ है तो पैसा बनेगा। मेरे पास वो कंपनी है जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ है, पास्ट ग्रोथ से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे पास वो कंपनी है जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ है और उसका वैल्यूएशन सस्ता है, दैट्स ऑल, मैं उसी को प्रीफरेंस देता हूं, मैं किसी को कॉपी करता नहीं हूं। तो सीन यहाँ पे ये है कि एफआईज नहीं भी खरीद रहा है तो भी पिछले कुछ दिन से आपको पोर्टफोलियो लेवल पे ठीक ठाक रिटर्न बन रहा है, क्योंकि एफआईज का स्मॉल कैप वगैरह में ज़्यादा स्टेक होता ही नहीं है। दे आर मेनली लार्ज कैप प्लेयर्स, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा उनका लार्ज कैप में होता है। तो एफआईज को इतना क्या बोलते हैं वो देना बंद करो, आपका हाथ में है अच्छे कंपनी का एनालिसिस करना और उस पर ध्यान देना, ठीक है, जो आपके हाथ में है वो करो। क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग फालतू के चीज़ों को ज़्यादा टेंशन लेते हैं, एफआईज क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आपके हाथ में वो नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। आपके हाथ में है गुड एनालिसिस, उसको कंट्रोल करो, वो अच्छे से करो, मेहनत से मत भागो। बहुत लोग मेहनत से भागते हैं, मेहनत से भागोगे तो ये बुल रन भी मिस करोगे। और फैक्ट यही ना, बुल रन जब आने लगता है ना, बहुत लोग, जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया, शॉर्ट्स बनाया, तो उस पर बहुत लोग क्वेश्चन किए, ठीक है। मेरा सवाल ये है, आई एम नॉट एक्सपर्ट, लेकिन मेरा इंट्यूशन ये बोलता है, मेरा मार्केट का समझ ये बोलता है कि अगर आज मार्केट ऊपर रहा, इसका मतलब अब ईरान और अमेरिका वाले न्यूज़ पे इंडियन मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा, अनलेस बहुत बड़ा चीज़ हो जाए, न्यूक्लियर अटैक हो जाए, बहुत खतरनाक चीज़ हो जाए। तो मैंने ये बोला था, बहुत लोगों ने बोला था कि मैं बॉटम पकड़ना चाहता हूँ। बॉटम नहीं, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट बॉटम। कल को कहीं दूसरा वार हो जाए तो मैं क्या करूँगा उसमें, मेरे हाथ में यही है कि आज के इवेंट्स के बेस्ड पे मैं अपना आंसर दूँ, ठीक है। दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं अपना आपको थॉट प्रोसेस बताता हूँ और आपका काम है उसको वेरीफाई करना, नॉट ओनली मी। बस मेरे को वेरीफाई मत करो, सबको वेरीफाई करो भाई। क्यों किसी के बात को ऐसे ही बिलीव कर लेना है, नहीं करना है भाई। आपका काम है होमवर्क करना। दूसरे को फॉलो करके पैसा नहीं बनता है, दूसरे का पोर्टफोलियो देख के पैसा नहीं बनता है, क्योंकि यू विल नेवर नो व्हेन टू सेल। दिस इज अ टाइम यू शुड थिंक बिग। 3x 4x रिटर्न मेहनत करोगे तब हो सकता है, इट इज पॉसिबल। बहुत कंपनी बहुत सस्ता है, मेहनत करो और दूसरे को फॉलो मत करो। दूसरे का पोर्टफोलियो कॉपी करके पैसा नहीं बनेगा, अपना पोर्टफोलियो खुद बनाओ, खुद एनालिसिस करो। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जस्ट थोड़ा हार्डवर्क करो। अगर हार्डवर्क करने का टाइम नहीं है, आई वुड से कि म्यूचुअल फंड में डालो ना यार। अभी म्यूचुअल फंड भी पैसा बनाएगा, अगला 2-3 साल अगर बुल रन रहा तो म्यूचुअल फंड भी कई म्यूचुअल फंड होंगे जो यहाँ से 2-3x होंगे। तो पुट मनी इन म्यूचुअल फंड, कोई बड़ा वो स्वैग का बात नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट में खुद से पैसा बनाता हूँ। आई हैव टाइम, मैंने बहुत मेहनत किया है, दिस इज वाई आई कैन से कि मैं पैसा बना लेता हूँ, ठीक है।
तो आपको सीन यही है कि प्रैक्टिकल सोचना है, इमोशन का जगह मार्केट में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सोचो, डेटा बैक सोचो। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आपको मेरा थॉट प्रोसेस समझना है ना, यू शुड वॉच माई विंटेज कॉफी। मैंने उस बिजनेस को इतना अच्छा तोड़ा हुआ है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि वो FY 28-29 में कितना रेवेन्यू आने वाला है। E2 नेटवर्क्स को जाके देखो भाई, बहुत सारे कंपनी मिल जाएंगे जिसको मैंने बहुत तोड़ा हुआ है। अपोलो का वीडियो देख लो, और तब उसके बाद आपका थोड़ा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करो, मेरे को भी नहीं। दैट्स ऑल, बाय।